हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र, जिसमें हम जोगीमारा, अजंता, बादामी, सित्तनवासल, सिगरिया, एलोरा तथा एलिफेंटा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है जोगीमारा से। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो सरगुजा में। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो ये तैयार किया था आसित कुमार हलदार एवं समरेंद्रनाथ गुप्त ने। अगला प्रश्न है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो स्ट्रेला क्रैमरिसको। अगला प्रश्न है, बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो 4 गुफा मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? तो 6 गुफाओं में। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो बिहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं किससे? तो अजंता से मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो गुफा संख्या 17 वो। अगला प्रश्न है, कहाँ की गुफा में मरणों की राजकुमारी चित्रित है? तो अजंता की गुफा। अगला प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, बाग में कितनी गुफाएं हैं? बाग में कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है रामगढ़ पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो ये किया गया है फ्रेस्को तकनीकी से। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी है? यह है त्रिमूर्ति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, सीता बोंगरा बेंगड़ा का महत्व किस लिए है? तो नाट्यशाला के लिए। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है क्या? तो शिवलिंग स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई? तो 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिरहरी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बिरहरी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? तो ये बादामी गुफा में है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? चेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की। बाघ गुफा की खोज चेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पहाड़ी अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बोधिसत्व पद्म पहाड़ी अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है, अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? तो काल्पनिक चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है?
बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो पांचवी गुफा को। तो प्रश्न है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है इंद्र सभा के नाम से। अगला प्रश्न है, एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो वेरुल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? तो ये घिरी हुई है समुद्र से। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ के गुफा चित्रों पर शैली का प्रभाव है? तो अजंता शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा का समय काल क्या है? तो 300 ईस्वी पूर्व है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई है जोगीमारा से। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? तो 547। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं स्थित है? बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त है? सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त है? तो 2 गुफा में। अगला प्रश्न है, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसे 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, मुकुल चंद्र ने बाघ गुफा पर का अपने लेख प्रकाशित किए? तो इन्होंने 1925 ईस्वी में प्रकाशित किए। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में गुफाएं किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? तो धार जनपद में। अगला प्रश्न है, एलोरा प्रसिद्ध है किस लिए? एलोरा किससे प्रसिद्ध है? तो मूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, कहाँ की मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? वे सुरक्षित है एलोरा में। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है राष्ट्रकूट द्वारा। अगला प्रश्न है, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एलिफेंटा में। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्लूरल चित्र तकनीकी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, मारविजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मारविजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है, कायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित है? कायिकाएं ये बाघ के किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है गुफा संख्या 4 में। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप करते हैं या जो कि मानव गुफा के किस खंड में स्थित? तो ये द्वितीय खंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है?
तो ये चित्र है 16वीं गुफा में। अगला प्रश्न है, राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? तो ये 17वीं गुफा में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो सफेद हाथी को। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में सफेद हाथी को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चैत्य गुफा है? ऑप्शन है 11, 20, 19 या फिर 1। तो 19वीं गुफा जो है वो चैत्य गुफा है। अगला प्रश्न है, मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो ये अजंता के 16 नंबर गुफा में चित्रित है। अगला प्रश्न है, सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न है, कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? तो अजंता के। अगला प्रश्न है, आसिफ कुमार हलदर तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? तो इन्होंने 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की। अगला प्रश्न है, सितनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? सितनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है प्रोफेसर ड्रूबिल को। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? तो धारापुरी। अगला प्रश्न है, बाघ की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है? बाघ की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है? तो ग्वालियर के। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्र बने हैं। जोगीमारा के चित्र छत पर बने हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? तो आसिफ कुमार हलदर ने। अगला प्रश्न है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी गुफा को। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 8वीं सदी के मध्य। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, किस चीज की? तो हाथी की। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? वे हुआ है सितनवासल से। अगला प्रश्न है, सिगरिया की गुफा की खोज किसने की? सिगरिया की गुफा की खोज किसने की है? तो मेजर थॉमस ने। अगला प्रश्न है, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सिगरिया में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है? अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है? तो ये बनी है अर्धचंद्राकार में। अगला प्रश्न है, विजय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफा को स्ट्रेलक्रेमिस ने किससे जोड़ा है? इन्होंने शिव विवाह से जोड़ा है। अगला प्रश्न है, पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? स्ट्रेला कैमरिस। अगला प्रश्न है, सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है? सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अजंता में। अगला प्रश्न है, नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त है कहाँ? तो ये प्राप्त है अजंता में। अगला प्रश्न है,
वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया है। तो अजंता के चित्रकारों ने लेपिस लाजुली का प्रयोग किया है जो आयातित रंग है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो बौद्ध। क्या प्रश्न है, बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अजंता, बाघ और सिगरिया, इनमें से सभी में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा है? अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है 6वीं से 7वीं सदी तक। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र कहाँ के हैं? तो ये है अजंता के। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं होरीयूजी में। अगला प्रश्न है, जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग कब था? जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग कब रहा है? तो नारा काल में। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? तो ये मिलती है सित्तनवासर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है किस गुफा का? ये बाघ गुफा का भाग है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा बनाया गया था। बादामी गुफा किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था चालुक्य द्वारा। अगला प्रश्न है, मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली गुफा में। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ है? वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ पर है? तो ये जोगीमारा में। अगला प्रश्न है, माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है 16वीं गुफा में। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया था? बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मंगलेश ने। अगला प्रश्न है, सित्तनवासर की गुफाएं कहाँ स्थित है? सित्तनवासर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, सित्तनवासर गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना जाता है? तो नृत्यांगना अप्सरा के चित्र को उत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्र तत्व का प्रधान स्थान रहा है? तो रेखा का प्रधान स्थान रहा। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो खनिज रंगों का। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्मप्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? तो इन्होंने पटचित्रों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए? थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए? तो ये बनाए गए तिब्बत में। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अंतर्गत बने? तो ये बने हैं पल्लव राजवंश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है महू। अगला प्रश्न है, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? तो स्त्री गायिकाओं का दल। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा अजंता की किस गुफा संख्या में अंकित है? तो ये अंकित है पहली गुफा में, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? इसमें से ऑप्शन क्या क्या है? रेखीय परिदृश्य की,
देखिए, प्रतिदृश्य के, परिप्रेक्ष्य की, बहुतायत की, गतिशीलता की या फिर सम्मुखीय नियम, लॉ, फ्रंटैलिटी की। तो इसमें से देखिए परिदृश्य की कमी है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है बाघोरा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया? अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया? तो महायात काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? तो क्या क्या है? बिस्सा जातक, महाजनक जातक, हंस जातक या फिर महातपी जातक। इसमें से महाजनक जातक जो है वो 17 गुफा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं, महाजनक जातक 6वीं शती के अंत में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? तो ये किया गया गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है, राजमहल में रानी, राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है? तो ये गुफा संख्या 1 का भित्ति चित्र है। अगला प्रश्न है, सीता वेंगड़ा नाट्यशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रामगढ़। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लेपिस लाजुली एक मूल्यवान खनिज पत्थर जो है किस लिए काम आता था? तो ये नीले रंग के लिए काम में आता था। तो इस तरह से हमारा प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम प्राकृतिक चित्रकला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।